हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को वल्नरेबल पेशेंट्स के बारे में बताऊंगी कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाई थी आईसीयू में जो एनएबीएच के अकॉर्डिंग है, आईसीयू में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उसके अंदर मैंने एक वर्ड आपको बताया था कि वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं आईसीयू में। तो वल्नरेबल पेशेंट्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत लोगों को अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ट्रेनिंग का टाइम होता है, जब ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताई जाती हैं तो वल्नरेबल पेशेंट को बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे स्टाफ कंफ्यूज करते हैं। इवन नर्सेज भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वल्नरेबल पेशेंट्स किसे कहते हैं। वो जस्ट उनको इतना पता है कि जो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। बट अगर उनसे ये पूछा जाए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2-3 पेशेंट्स आ रहे हैं तो वल्नरेबल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो उनको नहीं पता होता। ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2-3 बार आई है। जब भी एक क्वेश्चन किया जाता है कि वल्नरेबल पेशेंट्स क्या होते हैं, तो वो बता देते हैं कि जो अपने टेक केयर नहीं कर पाते हैं, बट वो ये नहीं बता सकते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अगर 4-5 पेशेंट्स इकट्ठे आते हैं तो, या माइट भी उनको पता होता है बट वो बोल नहीं पाते। तो इसीलिए ये टॉपिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वल्नरेबल पेशेंट पॉलिसी पढ़ते होंगे, बट पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना, वो चीज़ों को देखना अपने सामने, वो थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं जो स्टाफ है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना मुझे पड़ रहा है कि वल्नरेबल पेशेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप को ले सकते हैं। इस मेंबरशिप के 4 पार्ट्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, क्यूएम लर्निंग मेंबरशिप इंट्रोड्यूस की है जिसके अंदर जो है वीडियोज़ हैं, और एक है डायमंड मेंबरशिप। तो सभी के पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं दिए हुए हैं। जब भी आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। देखिए गाइज, वल्नरेबल पेशेंट्स जो होते हैं, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन में ही बताया कि वल्नरेबल पेशेंट जब भी आपसे कोई पूछे, चाहे मीन्स असेसर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे व्हाट आर वल्नरेबल पेशेंट्स, ठीक है, हु आर वल्नरेबल पेशेंट्स, उनको इससे कोई, इनकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे है वल्नरेबल पेशेंट्स की, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो जस्ट एक एनएबीएच की असेसमेंट करवाई थी जिसमें असेसर ने पूछा था कि अगर आपके पास 4-5 पेशेंट्स आ जाते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मीन्स उन्होंने बताया था कि ये पेशेंट ये कंडीशन से है, ये पेशेंट ये कंडीशन से है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मुझे ये टॉपिक बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वल्नरेबल पेशेंट्स जो होते हैं, आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपके ट्रेनर पूछें, चाहे आपके असेसर्स पूछें, तो आपने ये बताना है कि वल्नरेबल पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, अपनी टेक केयर नहीं कर पाते, उनके लिए एक पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप यही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में भी बता सकते हैं कि वल्नरेबल पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो किसी भी रीज़न के कारण अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं या खुद की टेक केयर नहीं कर पाते, उनके लिए एक पर्सन होना ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है पेशेंट्स की जिनको वल्नरेबल कहा जाता है। वल्नरेबल पेशेंट्स सिर्फ वही पेशेंट्स नहीं होते हैं जो सिर्फ आईसीयू में होते हैं, वल्नरेबल की कैटेगरीज और भी हैं। ठीक है, तो आपने ये बताना है वल्नरेबल पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स who for any reason are not able to protect or take care of himself या herself। ठीक है, तो मीन्स उनको ज़्यादा रिस्क होता है इंजरी होने का रादर देन जो नॉर्मल पर्सनस होते हैं। नॉर्मल पर्सन मीन्स जो बात कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिपेंडेंसी। अब वल्नरेबल पेशेंट्स को हम और भी कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। वल्नरेबल पेशेंट्स जो है, दे आर मोर प्रोन टू फॉल। ठीक है, तो गिरने का डर होता है, तो उनको व्हील चेयर्स या स्ट्रेचर्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोर प्रोन टू इंजरी, ठीक, एब्यूज़, मेडिकल एरर्स, ठीक है, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको इन्फेक्शन होने के। तो ये दे आर मोर प्रोन टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसीलिए आप उनको वल्नरेबल पेशेंट कंसिडर करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा रिवर्स में जाके चेक कर लें कि वल्नरेबल पेशेंट्स क्या होते हैं। जो खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, जिनको डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, दोज हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्व्स। ठीक है, जो मोर प्रोन होते हैं इंजरी के या एब्यूज़ के, एरर्स के, फॉल के, ठीक है, तो वो पेशेंट्स जो हैं आपके वल्नरेबल होते हैं।
तो ये रही इसकी डेफिनेशन। वल्नरेबल पेशेंट्स जो है इस पे भी निर्धारित है कि आपका एज क्या है, ठीक है, मेंटल कंडीशन क्या है। तो वल्नरेबल पेशेंट्स सिर्फ आईसीयू वाले पेशेंट्स नहीं होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर की। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ असेसमेंट में, जो मैं असेस करवाती हूँ, उससे पता चलता है कि स्टाफ जो है वो कैपेबल नहीं हो पा रहा है आंसर करने के लिए, तो मुझे वीडियोस के थ्रू जो है स्टाफ को बताना भी पड़ता है। ठीक है, आप मेरी ऑडियंस हैं तो आप भी वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी कोई क्वेरी आती है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है। ठीक है, तो कभी कभी आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ी बिजी चल रही हूँ, बट जब भी मैं उसको ओपन करती हूँ मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो पेशेंट्स पहला है जिनकी एज अबव 60 और 65। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एज पे आके जो है पेशेंट अपना काम या अपनी टेक केयर नहीं कर पाता है, वो एज है 65 के अबव। हालांकि पहले के ज़माने में लोग 65 से अबव भी काम कर लेते थे, बट अभी के लिए 65 आप लगा के चलिए। जिनकी एज जो है 65 हो या आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज डिसाइड की हो, वो पेशेंट्स। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी आ गई जिनकी एज 65 या 65 से अबव हो। सेकंड जो है, ये कोई नहीं बोलता हॉस्पिटल्स में, माइनर। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में भी देखा गया है कि माइनर को कोई कंसिडर ही नहीं करता वल्नरेबल। बच्चे भी तो अपना काम खुद नहीं कर सकते, वो अपनी मदर पे डिपेंड होते हैं, सिस्टर्स पे डिपेंड होते हैं। सिस्टर मीन्स जो नर्सिंग स्टाफ है वो। ठीक है, तो माइनर्स जो होते हैं, चाहे वो टोडलर्स हों, चाहे वो इन्फेंट्स हों, न्यूबॉर्न्स हों, तो वो भी आपके वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अब थर्ड जो है वो है पेशेंट विद फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब फिज़िकल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जो मोबिलिटी नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, जो ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, जो अपने आप से बोल नहीं पाते, स्पीच लिमिटेशंस होती है जिनकी, ठीक है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो ये सारी जो कैटेगरी है ये आपके फिज़िकल के अंदर आ जाएगी। फिज़िकल प्रॉब्लम जिनको होती है तो वो वल्नरेबल पेशेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको ये बता दी। अब फोर्थ जो है जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, फोर्थ कैटेगरी आपकी आएगी जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए आप डिप्रेशन, एंजाइटी वाले पेशेंट्स, मेंटल रिटार्डेशन जिनको मेमोरी लॉस होता है या फॉरगेटफुलनेस आप बोल सकते हैं, जिनको भूलने की बीमारी होती है या शॉर्ट टर्म के लिए वो मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स भी आपके आएंगे वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। तो मेंटल प्रॉब्लम जिनको होती है, जिनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जो वॉक नहीं कर सकते, जिनकी एज फैक्टर्स हो जाते हैं, माइनर हो जाते हैं, ये आपके वल्नरेबल पेशेंट्स होंगे। कैटेगरी में आपको बताती हूँ जो कोमेटोज पेशेंट्स होते हैं, आईसीयू के सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो वल्नरेबल ही होंगे, एक अलग से कैटेगरी है। ठीक है, अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस। ठीक, जो कोमेटोज पेशेंट्स हो गए, अनकॉन्शियस हैं या सेमी कॉन्शियस हैं, वो भी आपकी एक वल्नरेबल कैटेगरी की स्टेज होगी। ठीक है, अब जो एक और स्टेज आती है वो ये है कि जो पेशेंट इलिटरेट है, तो इलिटरेसी भी वल्नरेबल कैटेगरी ही आती है, या जिनको समझ नहीं आता। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो या फिर किसी और रीज़न की वजह से हो। ठीक है, तो जिनको डिफ़िकल्टी होती है कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में, या रिटन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या इलिटरेट होते हैं, तो वो भी आपके वल्नरेबल कैटेगरी के अंडर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स हो, बट कैटेगरीज वल्नरेबल ही होंगी। अब मान के चलिए एक पेशेंट गांव से आया है, उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही, तो वो आपके लिए वल्नरेबल हुआ। हालांकि वो पेशेंट नहीं हुआ, विजिटर भी हो सकता है, तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंडर आता है। तो जिसको किसी पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपके वल्नरेबल पेशेंट्स होंगे। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वल्नरेबल पेशेंट्स या वल्नरेबल कैटेगरीज कौन सी होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वल्नरेबल पेशेंट्स ही हों, वल्नरेबल कैटेगरीज़ के अंदर विजिटर्स भी आते हैं, अटेंडेंट्स भी आते हैं। कोई नॉर्मल पर्सन आपको जाते हुए दिख जाए और जो बोल नहीं पा रहा है, जिसको किसी की ज़रूरत पड़े, तो वो पर्सन्स भी आपकी वल्नरेबल कैटेगरी में आएंगे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तब आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और शेयर करें मेरी वीडियो को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर क्वालिटी के बारे में पता चल सके। और एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें क्वालिटी मैनेजर सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिट नहीं है, उनके लिए बहुत वाइड स्कोप है, तो प्लीज़ चिंता ना करें इस चीज़ के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।